बोलो शमरिया सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, विश्वभानु दुलारे की जय। आज राधा जी की बात कन्हैया को इतनी बुरी लगी, यमुना के किनारे सब बातें कर रहे थे। राधा जी, गोप, ग्वाले, गोपियां बातें करते करते ठाकुर जी महाराज की नजर राधा जी के गले पर पड़ी। आज राधा जी ने बहुत ही सुंदर मोतियों का हार पहना था। विश्वभानु जी बहुत धनवान थे, राधा जी के पिता नंद बाबा जी से भी धनवान थे, इसलिए राधा जी भी नए नए हार पहनकर आती थी, कभी सोने का, कभी हीरो का, कभी मोतियों का। लेकिन आज तो राधा जी ने मोतियों का हार पहन रखा था, जो कृष्ण भगवान को बहुत ही सुंदर लगा। कन्हैया को हार इतना सुंदर लगा तो उन्होंने उसे देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। राधा जी समझ गई ठाकुर जी को हार बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए राधा जी थोड़ा हंसी मजाक करना चाहा। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया, राधा जी पीछे हट गई। कान्हा ने राधा जी से पीछे हटने का कारण पूछा। राधा ने कहा, अरे कृष्ण, ये कोई सस्ता हार नहीं है, ये बहुत महंगा है। ये टूट गया ना तो इसका मोल नहीं चुका सकते, बहुत कीमती हार है ये। हंसी मजाक चल ही रहा था, पर कभी कभी किसी बात की, किसी मजाक की एक सीमा होती है। कभी कभी मजाक बड़ा महंगा पड़ जाता है। राधा जी ने भी मजाक मजाक में बस कह दिया, कन्हैया, ये हार इतना महंगा है, इतना महंगा है कि अगर ये टूट गया तो नंद बाबा यशोदा मैया बिक भी जाएंगे, तो इसकी कीमत, इसका मोल नहीं चुका सकते। बस आज राधा जी की ये बात कन्हैया को बहुत बुरी लग गई। ठाकुर जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर भगवान और हम में एक अंतर है। हम लोग होते तो तुरंत झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन कान्हा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप चले गए। ये तो कन्हैया की एक लीलाएं मात्र है। राधा जी समझ गई भगवान को ये बात बुरी लग गई है, कन्हैया को ये बात बुरी लग गई है। उन्होंने सोचा कि मैंने तो मजाक किया था। राधा जी भी चली गई, गोप वाले, गोपियां सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन हुआ क्या, भगवान इतने समय तक राजस्थानी नहीं गए। ग्वाल बाल गोपियां कितने भी लोग बुलाने गए, लेकिन भगवान राज करते नहीं थे, नहीं जाते थे राजस्थान। राधा जी को लगा ये बात भगवान को बहुत बुरी लग गई है, ये तो बहुत आगे बढ़ गई बात। कान्हा जी भी सोचने लग गए कि आखिर क्या किया जाए, लीलाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और इधर राधा जी बहुत परेशान रहने लगी, उदास रहने लगी। राधा जी बड़ी उदास रहने लगी। कोई कुछ पूछता तो रोने लग जाती, माता पिता पूछते
तो और भी रोने लग जाती और तेज से और जोर से रोने लग जाती। माता पिता ने पूछना ही छोड़ दिया। एक दिन की बात है, नारद जी भ्रमण करते हुए बृषभान जी के यहाँ आए। बृषभान जी ने प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और पूछा कि कैसे आना हुआ नारद जी महाराज। नारद जी बोले, बस राधा जी नहीं दिख रही हैं। नारद जी ने कहा, क्यों भानु जी, राधा जी कहाँ हैं? भानु जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, लाडली को क्या हुआ है, बहुत उदास रहती हैं, रोती रहती हैं, पूछो तो कुछ बोलती ही नहीं है, बिना बात के रोते जाती हैं, कुछ बताती नहीं है। नारद जी बोले, बृषभान जी, जब बेटी बिना बात के उदास रहने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो विवाह की योग्य हो गई है। अब आप उसकी शादी कर दीजिए। भानु जी ने कहा, शादी कर तो दूं, लेकिन उसके योग्य अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए। नारद जी कहते हैं, भानु, आपके बगल में नंदराय आपके मित्र का छोरा है ना, बगल में छोरा, गांव में ढिढोरा। बृषभान जी बोली, बात तो सही है। नारद जी बोले, लड़का अच्छा है, थोड़ी चोरियां इत्यादि करता है, लेकिन शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारियां आएंगी, सुधर जाएगा। बृषभान जी एक पत्र तैयार करते हैं जिसमें लिखते हैं, मैं चाहता हूँ राधा आपके घर की बहू बने। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है, आप स्वीकृति पत्र भेजिएगा, लेकिन ऐसे तो नहीं भेजेंगे खाली हाथ। बृषभान जी 108 खंचे तैयार करवाए और सारे खंचे में किसी में कपड़े, किसी में वस्त्र, किसी में फल रखवा दिए। सबने कुछ न कुछ रखा। अब ये सब नंद राय के घर गए। तब देख रहे हैं, नंद राय प्रसन्न हुए, पत्र पढ़ा, राधा जी को अपने घर की बहू कौन नहीं बनाने को तैयार होगा। नंद राय बहुत खुश हुए और उन्होंने स्वीकृति पत्र लिखा। कान्हा जी भी घूम रहे थे, कनखियों से देख रहे थे, अंदर ही अंदर खुश तो बड़े हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। नंदराय जी सेवकों को आदेश देते हैं खुमचों को खाली करने का, क्योंकि खाली खुमचे तो भेजेंगे नहीं, कुछ न कुछ तो उसमें रखेंगे। लेकिन अचानक कान्हा जी कहीं से आते हैं और मोतियों में से एक मुट्ठी मोती निकाल लेते हैं, लेके चले जाते हैं चुपचाप। नंदराय आए, मोतियों को देखा, सेवकों से पूछा, मोतियां कम लगी? पूछा। सेवक बोले, नहीं महाराज, यहाँ तो कोई नहीं आया था। बोले, कोई आया था? कहने लगे, नहीं महाराज, यहाँ तो कोई नहीं आया था। बलराम भैया कन्हैया आए थे। नंदराय बोले, लो घर में ही चोर बैठा है, दूसरा चोर कहाँ से आएगा? जरूर इस कान्हा ने किया होगा, कन्हैया ने मोतियां निकाली होगी। पूछा, क्यों कन्हैया, तूने मोतियों को निकाला है क्या? कान्हा बोले, हाँ बाबा, निकाला है। नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात है, आज तो कन्हैया ने एक बार में ही हाँ कर दिया। पूछने पे भी नहीं बोलता है, नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। कन्हैया ने कहा, बाबा मैंने मोतियों की खेती की है। बाबा बोले, मोतियों की खेती? कहीं मोतियों की खेती होती है? कान्हा बोले, हाँ बाबा, मोतियों के पेड़ भी निकल आए हैं, फल भी लग गए हैं। बाबा ने कहा, कहाँ गए? देखा तो बड़े बड़े मोतियों के गुच्छे लगे थे
बड़े बड़े पेड़ निकले थे और गुच्छे लटके लिए थे, जैसे अंगूर के गुच्छे लटके रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सवरिया सरकार की जय। कान्हा जी ने सेवकों को आदेश दिया, सारे खोमचे मोतियों से भर दो। 108 खोमचे सारे के सारे मोतियों से भर दिए गए, लाल कपड़े से ढक दिए गए। स्वीकृति पत्र मिल गया। नंदराय ने रिश्ता स्वीकार कर लिया और सेवक वापस विधान जी के द्वार पे पहुंचे। खोमचे लेकर राधा रानी ने देखा, आई दौड़ के आई कि ससुराल से क्या आया है। खुश हो गई, स्वीकृति पत्र स्वीकार कर लिया बाबा जी ने, नंद बाबा ने। पूरी चलो झगड़ा शांत हो गया और बहुत खुश हुई। देखने लगी क्या क्या है। एक खोमचे को खोला, मोतियां, दूसरा मोतियां, तीसरा मोतियां, चौथा मोतियां, अरे सारे में मोतियां। राधा जी और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब वो रोती ही रहती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। वो समझ गई कि कन्हैया ने हमको दिखाया है ये चीज, कन्हैया को बात बुरी लगी है, अभी ठीक नहीं है। विधान जी बहुत परेशान हुए। राधा जी रो रही थी, भोजन नहीं कर रही थी। विधान जी ने ढिढोरा पिटवा दिया पूरे नगर में कि जो भी राधा के मुख पे मुस्कान लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। भगवान जी को ये बात पता चली, भगवान जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि अगर किसी को प्यार करता है जो, तो उसको दुखी नहीं देख सकता। उनको पता चला राधा इतनी उदास है, इतनी उदास है, खाना पीना ही उसने छोड़ दिया है। भगवान जी सोचने लगे कि क्या किया जाए, कैसे पता किया जाए। ऐसे जाऊंगा तो राधा भी हंसने लग जाएगी, बोलेगी लो मनाने चले आए। बलदाऊ भैया भी कहेंगे लो भी शादी नहीं हुई, जोरू के गुलाम बन गए। कान्हा जी यही सब सोच ही रहे थे कि उनकी नजर यशोदा मैया पर पड़ी और उनकी समझ में आ गया कि उनको क्या करना चाहिए। और उन्होंने मनिहारी का भेष बनाया, लहंगा पहना, चूड़ी पहनी, बिंदियां लगाया और चूड़ियां भर ली, चल पड़ी बरसाने की गलियों में शोर मचाते। ले लो चूड़ी, ले लो चूड़ी, ले लो चूड़ी, मनिहारी आई है, कोई ले लो चूड़ी। फिर आगे क्या हुआ? राधा जी की दास दासियां देखा, राधा जी ने ऊपर बुलाया मनिहारी को, ऊपर गए कन्हैया और उन्होंने जैसे ही राधा जी का हाथ पकड़ा, स्पर्श किया चूड़ी पहनाने के लिए, राधा जी समझ गई अरे ये तो कन्हैया है, ठाकुर जी महाराज हैं। कान्हा जी मुस्कुराए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, विश्वभानु दुलारी की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।